वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं? क्या राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्ति करती है या फिर न्यायपालिका खुद अपने जज चुनती है? अगर खुद चुनती है तो यह सिस्टम आया कहाँ से? आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। यह न्याय कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाई की कहानी है। 1981 का पहला जज केस, जहां राष्ट्रपति को अंतिम शक्ति दी गई। 1979 का दूसरा जज केस, जहां पहली बार कॉलेजियम सिस्टम को बनाया गया, और 1998 का तीसरा जज केस, जहां कॉलेजियम सिस्टम को और भी ताकतवर बना दिया गया। आखिर कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इसमें कौन कौन शामिल होते हैं और क्यों कहा जाता है कि भारत में जज द्वारा चुने जाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि संविधान की असली शक्ति को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, आज का हमारा टॉपिक तो यही है। तो चलिए हम पहले ये चीज़ को समझते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, यानी कि प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। सबसे पहले हम ये चीज़ को देखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली कहते किसे हैं। कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसमें सरकार की भूमिका बहुत सीमित होती है। कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो इसमें होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिसको सीजेआई कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, कुल मिलाकर 5 होते हैं। अगर हाई कोर्ट के लिए अगर जजों की नियुक्ति करना है तो संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। कॉलेजियम जो है प्रणाली, ये कैसे काम करती है? कॉलेजियम नाम तय करता है। नाम केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं, यानी कि जज को बोलेंगे और नाम किसको? केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं। ठीक है। सरकार आपत्ति कर सकती है एक बार। अगर कॉलेजियम फिर वही नाम भेज दे तो सरकार को मजबूरन मंजूरी देनी होगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि कॉलेजियम प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली किसे कहते हैं? तो कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो अब पढ़ते हैं प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भारत का राष्ट्रपति जब उच्च न्यायपालिकाओं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि भारत का राष्ट्रपति जब उच्च न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, जब उच्च न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वह भारत के प्रधान न्यायाधीश के सुझाव पर करेगा। तो वह क्या करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश के सुझाव पर करेगा। किंतु ठोस कारणों के आधार पर राष्ट्रपति इन सुझावों को अस्वीकार भी कर सकता है। ठोस कारणों के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्वीकार भी कर सकता है। तो चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में पहला चीज हम क्या देखे थे कि प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, ये चीज देखे थे। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। इस फैसले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से सलाह लेगा।
सीजीआई से सलाह लेगा। लेकिन असली बात सबसे महत्वपूर्ण, इस केस में कहा गया है कि सीजीआई की राय बाध्यकारी यानी कि फाइनल नहीं है। सीजीआई की राय क्या है? बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है। अगर राष्ट्रपति के पास ठोस कारण, राष्ट्रपति के पास क्या? ठोस कारण हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग रीजन हो, तो वह सीजीआई की सलाह को अस्वीकार भी कर सकता है। यानी कि मुख्य ताकत इसमें किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सीजीआई से सलाह मांगेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगा कि नहीं इसका सलाह बेकार है तो वो उसकी सलाह को खारिज करके और अपना फैसला सुना देगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड जज केस 1993। सेकेंड जज केस 1993। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और यह स्थापित किया कि भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायपालिका में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो यह कॉलेजियम के परामर्श पर करेगा। तो किसके परामर्श पर करेगा? यानी कि परामर्श का मतलब उसी के बात को मानेगा। ठीक है। कॉलेजियम के परामर्श पर करेगा, जिसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। जिसमें कौन कौन होगा? भारत का प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं। 1993 के सेकेंड जज केस में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत। ठीक है। यानी कि अब जजों की नियुक्ति सरकार अकेले नहीं करेगी, बल्कि न्यायपालिका खुद अपनी सिफारिश देगी। यानी कि जजों की नियुक्ति जो है वो सरकार अकेले नहीं करेगी, बल्कि न्यायपालिका खुद अपनी सिफारिश देगी। कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन होंगे बताइए? कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन होंगे बताइए? भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। कुल मिलाकर 3 जजों का समूह होगा, जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहा जाएगा। ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति का क्या भूमिका होगा? तो भारत का राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन यह नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह के अनुसार ही करेगा। कहने का मतलब हुआ राष्ट्रपति कॉलेजियम की राय को सामान्यतः मानने के लिए बाध्य होगा। यानी अब सीजीआई की राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यानी कि सीजीआई बोलेगा कि इनको कर दीजिए, तो वो उनको कर देंगे, उनके पास मजबूरी हो गया। फर्स्ट केस में नहीं करते थे, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता था, लेकिन सेकंड केस में सीजीआई सर्वोच्च। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि थर्ड जज केस। क्या पढ़ेंगे हम? थर्ड जज केस 1998। थर्ड जज केस 1998। इसमें क्या था? इसमें कॉलेजियम का विस्तार किया गया। विस्तार किया गया। और इसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश को शामिल किया गया। इसमें क्या किया? भारत का प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश को शामिल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पहले क्या था? सेकेंड जज केस 1993 में क्या था? कॉलेजियम प्रणाली में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। और 1998 के जज केस में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अब अकेले सीजीआई या 2 जज नहीं करेंगे। इसमें था ना, सीजीआई, प्रधान न्यायाधीश सीजीआई और 2 जज, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश,
तो इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अब अकेले सीजीआई या 2 जज नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़ा और सामूहिक समूह करेगा। ठीक है, नया कॉलेजियम सिस्टम जो प्रणाली था 1998 के बाद, कॉलेजियम में हमें ये भारत के प्रधान सीजीआई मतलब कॉलेजियम में होंगे, इसमें 1998 में होंगे कि भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि कुल मिलाकर 5 होंगे। ये सब मिलकर क्या करेंगे इसका मतलब है कि सीधा मतलब क्या हुआ कि अब सीजीआई अकेले फैसला नहीं ले सकती है, नियुक्ति बहुमत और सामूहिक सलाह से होगी, किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होगी, मजबूत होगी। तो राष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका रहेगी, राष्ट्रपति अब भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश मानना अनिवार्य है उनके लिए। अगर कॉलेजियम दोबारा नाम भेज दे तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है। मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताऊं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।